यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो आया अपना गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। बेटा देखो, ये जैसे कि आप देख रहे हैं पाइप पड़े हुए हैं। मेरी दुकान किराए पे चढ़ने पे रुकी हुई है, बच्चों का रिज़्क रोज़ी है। अब मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, शुगर ज़्यादा मैं हूँ, अटैक मुझे है, तो मैं तो नहीं जा सकती। मेरे मियाँ बूढ़े हैं, नहीं कमा सकते। अब ये लोगों ने क्या किया हुआ है, अपनी दुकानें ये देखें, ये दुकानें साफ़ हैं, वो दुकानें साफ़ हैं, मेरा उठाने वाला कोई नहीं। इन्होंने अपनी बुला ना हमारे गले डाल के यहाँ लिख डाले हुए हैं। क्यों क्यों भैया, क्यों है? देखें जी, ये इस कदर परेशान है कि आपको पता है कि पहले ही यहाँ पर रोजगार नहीं है हमारे मुल्क में, रोजगार खत्म हो गया हमारा। महंगाई इस कदर है, ऊपर से अगर जिस पे इनका घर का खर्चा चल सकता है, इनकी दुकान, उसके आगे ये आप पाइप देख सकते हैं। इधर आए ना, आप आएंगे, मेरे मियाँ देखो कितने बूढ़े हैं, ये कमा सकते हैं? अब हाथ इनके हिलते हैं, ये नहीं कमा सकते। ऊपर से बेटा मेरा रोजगार क्या, ये सी पैक मनसूबा वहाँ गया का वो सारा, ये इधर है ना ज़रा, ये देखें, इन पर तस्वीर लगाएं। ये कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। और ऊपर से लोगों ने तूफान उठाया हुआ है, जो लंगड़े लूले सारे हैं ना, आके ये पाइप हमारे आगे खड़े कर दिए। वो खुदा का खौफ करें, इनको उठवाएं, कारपोरेशन वालों को बुलाएं कि काम का कोई है। हुकूमत से पता नहीं कब सेट होना है, कब नहीं होना। सो वट एवर, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे घर का खर्चा कौन चलाएगा? देखें जी, ये खुदारा आप लोग कुछ ख्याल करें कि ये अब हम हमेशा बात करते हैं कि ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, तो ये हमारी माँ की उम्र की है और ये कह रही है कि हम लोगों की उम्र है कमाने की। दुकानदार, वो दुकानदार, ये सब ने मिलके, ये दुकानदार, इन सब ने मिलके मेरे दरवाजे के आगे पाइप खड़े किए हैं, अपनी रिज़्क रोज़ी सही की है। मेरे बेटे शरीफ हैं, सी पैक मनसूबे में था, उन्होंने निकाल बाहर किया। फिर चाइना को किसी बंदे की शक्ल ना पसंद आए, वो उसको अच्छा नहीं समझते। अब किससे लड़े हम हुकूमतों से तो नहीं लड़ सकते हैं ना, ये तो खौफ खुदा है, कोई कर ले। हम आपके साथ मिलके अपील ज़रूर कर सकते हैं कि जी कॉर्पोरेशन वालों से कि ये आके खुदारा इसको हटाएं, क्योंकि इनके घर में पहले ही कोई कमाने वाला नहीं है और रोज़गार जो है वो सिर्फ इनकी ये किराए की दुकान है, जिसके किराए से ये अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, जो इस बंडल की वजह से ये नहीं चला पा रहे हैं। हम आगे चलते हैं और आगे लोगों से मज़ीद जानते हैं कि वो किस मसाइल का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर रंग का, कि वो हमें आके उन्होंने पूछा तो सही, किसी ने हमें पूछा तो सही, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। ये 12-13 माह हो गए हैं, ये रोड है ही नहीं, ट्रैफिक जाम, हर चीज़ जाम, टूटा फूटा, मिट्टी गट्टे, हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं, बूढ़े जो हैं हमारे वो इस तरह जैसे सांस की बीमारियों में हैं। इतनी तकलीफ है कि जिसका हिसाब नहीं। कोई शर्म करो यार, कोई थोड़ी सी शर्म कर लो, और कोई तो आए दे, कोई अच्छा आ जाए, कोई तो कर ले। एक बंदे की हमें मुझे उम्मीद है, ये जनरल पे नील पे, ये अच्छा बंदा लग रहा है, ये अतुल गाजी मुझे लग रहा है, ये मुजाहिद पाकिस्तान है, ये गाजी है, ये अच्छा बंदा है। मुझे उम्मीद है जनरल साहब कि आप कुछ करेंगे, इधर इस मुल्क के लिए कुछ करेंगे। अभी भी आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सलूट करते हैं, हम जवान सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं। ये छोटे छोटे गलियों मोहल्लों के मसलों के लिए भी इनको समझाएं, इन लोगों को। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे आप भी आए हैं, जो कोई वज़ीर आज़म आया, कोई वज़ीर आला आया, कोई सेक्रेटरी आया, कोई डीसी आया है, इनको थोड़ी सी तो शर्म दें, तो कुछ करें इधर। और यार कहाँ जाए हम? 3-3 दिन बिजली चली जाती है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है हमारा, क्या करेंगे हम इधर? हमारे बच्चे तंग हुए हुए हैं, समझ नहीं रहे मेरी बात को ख्याल करें थोड़ा, वो थोड़ा सा तो ख्याल थोड़ा ही करते हैं। आपके यहाँ से MPA MNA कौन है, वो विजिट नहीं करते इधर? पता नहीं कहाँ है जी, कौन है, किधर है, कौन है? आप तो नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन है? कोई कभी देखा ही नहीं इधर हमने। ये हाल है जी यहाँ का। ये 4-5 साल में हमने कुछ नहीं देखा इधर, किसी ने हमें आगे पूछा ही नहीं है। इतना पानी होता है, इंसान की कोई इधर वैल्यू नहीं है ज़रा भी। बिजली के बिल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। कोई पूछे तो सही यार, फट पड़ता है सीना। बच्चों की फीसें देनी है, बिजली का बिल देना है, ये रोड पे आए, बारिश हो जाती है, एक हफ्ता जनाब आप ऐसे ऐसे जाएं, इतना पानी हो जाता है। ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ये 12-13 माह से, ये देखें ये क्या है, क्या करें? इधर गाड़ी एक साल से ज़्यादा हो गया है जी, 12-13 माह हो गए हैं जी। अभी तक ऐसे ही है ये जी बिल्कुल ऐसे है।
इसको करें ना कुछ, आप भी इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, कुछ चलाएं इसको। इंशाल्लाह हम पढ़े चलाएंगे। लिखे लोग हैं, आप सब कुछ समझते हैं, कुछ आप भी बोले ना, हमारा पैगाम तो पहुंचाएं आगे तक। बिल्कुल जी ये बिल्कुल। ना कि आप भी जाके इसको बंद करके रख दें। नहीं हम तो चलाएंगे, हम जी बनते हैं, आवाज़ ही बनते हैं क्या लोगों नाम की। है और आपका? रुवेजा। रुवेजा मैडम, आप इसको चलाएं, अल्लाह आपको जुदा देगा। इस इलाके की दुआएं लें। कोई तो आया इधर पूछने के लिए, लोरा की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये आपने अपनी आवाम का हाल कर दिया है कि वो मजबूर हो गए हैं, इतने मायूस कुन है कि इस तरह से लोग अंदर दिल से आवाज़ निकलती है। अभी उन्होंने कहा कि जी दिल फट गया है, कि हम पागल हो गए कि पहले मसाइल कम है, एक रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलना है तो उसमें इतने मसाइल हैं कि उसमें हम ये सब चीज़ें अपने आसपास का एनवायरनमेंट क्लियर करें या फिर हम कमाई करें, बच्चों को खाना खिलाएं, घर खर्चा लेकर जाएं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है मेंटली सुकून। तो जब ये काम के लिए आते हैं तो उनको इस तरह का माहौल मिलता है। और इन्होंने इतने मसले यहाँ के गिनवा दिए हैं कि पानी का यहाँ मसला है, बिजली का यहाँ मसला है, ऊपर से यहाँ काम करने के लिए मार्केट में आते हैं तो ये आप जी देख रहे हैं, ये पाइप्स भरे हुए 1 साल से ज़ायद हो गया है, कोई इंतज़ामिया का हाल नहीं है, ना कोई इनका गवर्नमेंट का बंदा आया। और MNA MPA के हवाले से ये बता रहे हैं कि ही नेवर नो कि है ही कौन। मतलब कि इनके कहने का मतलब डेफिनेटली इनको पता होगा कि वो कौन है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नज़र ही नहीं जब आते तो फिर पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बताइए। क्या बताएं जी, कि ये ना बताएं कि बताइए कि आप भी हमें रोक के दिखाएं, कितनी तकलीफ़ें हैं आपको, आप भी सीना खोल के दिखाएं। ये आप पिछड़ा बमबास चौक में खड़े हैं, ये सुल्तान अहमद रोड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उन मुजाहिदीन का इलाका है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तान बनाया था मियाँ बदरुद्दीन बमबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान के। ये उनके नाम से मंसूब चौक है जिसको कि पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान बनाने में उनका अहम किरदार था। और उनके जो इलाके के लोग हैं उनका ये हाल है कि अल्लाह माफ़ करे, 3-3 दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है, लोग बनैने पहन के, धोतियाँ पहन के अपने थरों पे आके बच्चों को लेके सो जाते हैं, बेपर्दगियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। और सड़कों का ये हाल है कि आपके सामने घट्टा मिट्टी बीमारियों का घर बन चुका है, कोई वाली वारस नहीं है ये अचरा सुल्तान अहमद रोड का। इस टाइम ये ऐसे है लाहौर में जैसे इलाका गैर है। पानी सुबह वज़ू के लिए आप नलका खोलें, गटर का पानी यहाँ पे आता है। मतलब है कि आपको 101 हम यहाँ पे अगर कहीं ना खामियाँ गिनवाना चाहो तो हम आपको खड़े खड़े यहाँ पे गिनवा अच्छा, सकते। कभी कोई नहीं आया, कभी आप लोग शिकायत के लिए नहीं गए, कोई इंतज़ामिया के हवाले से बताया, मतलब नासिम, काउंसलर, MPA MNA, कभी आप लोग गए हो, आपने शिकायत रिकॉर्ड करवाई हो और वो कभी यहाँ आए हो? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल लावारस माँ का कोई बच्चा नहीं जैसे होता, कोई पूछता ही नहीं है, लावारस है ये इलाका बिल्कुल ही। या आप टाउन चले जाएं, समनाबाद टाउन यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं अभी, ये रबीउल अव्वल की आमद है, यकीन माने कि ये तकरीबन 1.5 लाख बंदे के खाने का एहतमाम होता है यहाँ पे। इलाका मकीन सब मिलके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत फैमिलीज़ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं हील वाली जूतियाँ पहन के। अब इतने इतने टोए पड़े हुए हैं यहाँ पे, मुझे बताएं, यहाँ पे जोगर पहन के नहीं को हम जैसा जवान चल सकता, तो वो बच्चियों बीबियों ने क्या चलना है मुझे बताएं। जब यहाँ से डस्ट उड़नी है, 100 तरह के खाने यहाँ पे लगने हैं, क्या उनके अंदर गिलासें जानी है, कूड़े के ढेर लगे हैं। 6-6 माह हो गए हैं यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, 6-6 माह हो गए हैं। स्मेल आती है घरों के अंदर तक, स्मेल खाने जाती की है। दुकान है और उसके आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ। तो मकसद है कि पहले होता था यहाँ पे जो है ना समनाबाद टाउन से टीमें आती थी, DC ऑफिस से टीमें आती थी, हर साल यहाँ पे सड़कों की मरम्मत मतलब होती ये थी। LCW वालों को भी हम पैगाम देते हैं जी, आपकी जो जिम्मे ड्यूटी है कम से कम आप वही कर लें। आप एक्स्ट्रा कॉल्स पे नहीं आना चाहते तो कम से कम आया जो आपकी ड्यूटीज़ है ना वो तो सर अंजाम देना। आप ये देखें कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बीमारी में हम मुब्तला हैं कि हम यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी हैं,